नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लखनादौन गुरुवार को लगभग 1 बजे आदिवासी यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस विक्रांत भूरिया सैकड़ों मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की गाड़ियों के काफिले के साथ पपिलौन लखनादौन पहुंचे। हम आपको बता दें कि यह आदिवासी यात्रा 2200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि हमारी यात्रा सभी आदिवासियों का स्वाभिमान जगाने के लिए है। भूरिया जी ने बताया कि हमारा मकसद परिवार मजबूत करना है। वहीं उन्होंने गांधी जी के विचारों की बात कही, जय जगत की बात कही। लखनादौन विधायक योगेंद्र बाबा से पुराने संबंध होने की बात कही। भूरिया जी ने कहा कि योगेंद्र बाबा हमारे बड़े भाई हैं। भूरिया जी की इस यात्रा में 36 विधानसभा की बात बताते हुए इसका समापन झाबुआ में होने की बात कही। भूरिया जी ने बंका बेगा जी स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से शुरू होने की बात कही। एक गरीब के ऊपर नहीं, उसकी गरीबी के ऊपर कोई व्यक्ति पेशाब करता है, मतलब इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? देखिए, ये जो सीधी कांड हुआ था जिसमें एक आदिवासी पर पेशाब करी गई थी दसमत पुल पर, वो सिर्फ एक दसमत पर पेशाब नहीं करी गई थी, वो पूरे आदिवासी समाज और मानवता पर पेशाब करी गई थी। आज हमारी मानवता क्यों मरती चली जा रही है? ये लड़ाई जो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा हमने निकाली है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सबको एकजुट करना, पूरे समाज को एकजुट करना और मानवता की रक्षा करना। क्योंकि अब जो बीजेपी की सत्ताधारी सरकार है वो हमें सुरक्षा देने में काबिल नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जितने भी अत्याचारों में एक एक कर आपको गिरा था। मणिपुर में किसका संरक्षण मिला? वहाँ भाजपा की सरकार का दंगे करने में संरक्षण मिला, जहाँ आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, हमारी बहनों को निर्वस्त्र कर उनको साथ बलात्कार करा जा रहा है। सीधी में किसका हाथ था? विधायक प्रतिनिधि का हाथ था। नेमावर कांड में किसका हाथ था? जहाँ 5 आदिवासी बहनों को गाड़ दिया गया था, भाजपा के व्यक्ति का हाथ था। नीमच में हमारे आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़ रगड़ कर मार डाला जाता है, वहाँ किसका हाथ था? मनोज जो बीजेपी का सरपंच है उसका हाथ था। राम प्यारी बाई जो गुना में खुद की जमीन पर जब खेती कर रही होती तो उसको जिंदा जला दिया जाता है और उनका वीडियो भी बनाया जाता है। वो किसके लोग थे? वो शिवराज सिंह चौहान के लोग थे। तो लगातार सिमरिया में क्या हुआ? हम कल उन बहन से भी मिलकर आए जिसके सामने उसके पति को मार पीट कर बजरंग दल वालों ने मार डाला। और अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो उस एसपी का तबादला कर देते हैं। तो ये संदेश क्या देना चाहते हैं? और इसके खिलाफ में पूरा मध्य प्रदेश, पूरा समाज और पूरा देश जाग गया है और आने वाले समय में भाजपा को जबरदस्त करारा जवाब सबकी एकता से मिलने वाला है। आप ये पेशाब कांड जो हुआ था सीधी जिले में, उसमें मुख्यमंत्री ने अपने गृह निवास में बुलाकर आदिवासियों की नाराजगी को दूर करने के लिए उनका सम्मान किया था। उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद उस दिन सीधी में था। जो हमारी बहन आशा है और उनके 3 बच्चे हैं, मनीष है, राहुल और लक्ष्मी, तीनों के नाम भी मैं बता रहा हूँ, उसके साथ में मौजूद था जब उसके पति को अपहरण कर ले गए। ये कहाँ का न्याय है कि पति को दसमत कोल को जैसे ही उसके साथ कांड होता है उसका अपहरण कर भोपाल ले जाया जाता है प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और वहाँ भोपाल में नौटंकी करी जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे गर्व है कि मेरे समाज की बहन ने, जब शिवराज सिंह चौहान ने, आपके सबके सामने वो वीडियो आया, शिवराज सिंह चौहान जी फोन पर बोल रहे हैं तुम पैसे ले लो, तुम्हें घर बनवा देंगे, तो बहन ने क्या कहा? उस बहन ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप तो मेरा पति मुझे लौटा दे। तो अपहरण कर ले जाना ये कहाँ का सम्मान है? और उस दिन शिवराज सिंह चौहान जी की और भाजपा की हकीकत सबके सामने आ गई। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न और है। मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हमारा जो लड़ाई है वो सच की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। हमने लगातार जनता के लिए जो ज़रूरी है, चाहे वो 5 गारंटी हो जिसमें 1500 रुपये हर महीना हर महिला को देना, 500 रुपये का सिलेंडर, बिजली बिल 100 यूनिट तक के माफ़ और 200 यूनिट तक के आधे करना, किसान कर्ज माफ़ी करना, और सबसे बड़ी बात हमारे जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनको पेंशन देना। ये 5 गारंटी हम दे रहे हैं। और कल 5 गारंटी वापस घोषणा करी गई किसानों के लिए कि किसानों का बिजली का बिल जितना भी बकाया है वो माफ़ किया जाएगा। 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ में जो किसान कर्जा जो बकाया है उसको माफ़ करा जाएगा। 12 घंटे तक की बिजली लगातार दी जाएगी। ये सब किसानों के लिए हम कर रहे हैं।
आने वाले समय में जो ये यात्रा से आदिवासियों के लिए जो हमको मैनिफेस्टो बनाना है, हम इस यात्रा में सुझाव लेते जा रहे हैं और ट्राइबल मैनिफेस्टो भी इस यात्रा के बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में घोषणा की जाएगी। एक और सवाल परिवार के ही लोग हैं। राजगोपाल जी का विशेष आशीर्वाद है हम सब पर और पूरी ताकत से हम सब लोग साथ में काम करें। छापा भी आए थे, अनिल भाई और सब लोग थे, उनकी पूरी तैयारी रही, सब कुछ कराया। ये लड़ाई करो या मरो की है, नहीं तो हमारा संविधान, हमारा संस्कृति सब खत्म हो जाएगा। और जिस तरह आज के परिवेश में परिदृश्य में जो काम चल रहे हैं, तो हम सबको एकजुट होना है। दादा हमारे बड़े भाई हैं और पापा का बहुत विशेष पारिवारिक रिश्ता रहा है आंटी के साथ, आंटी के समय से। तो इसलिए पूरी ताकत से आप सब मदद करें, हमारा परिवार की मजबूत करने का काम करें और जो गांधी जी के विचार हैं उनको इस देश में फैलाने का हम लोग, क्योंकि जय जगत का नारा है और हम सब एक परिवार हैं और जहाँ भी कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल हम आप सबके लिए खड़े हैं। और ये अच्छा लगता है कि आप सबसे मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि हम ये यात्रा निकालने का उद्देश्य यही था कि जो सीधी में हुआ हमारे लोगों के साथ में, मणिपुर में जो हमारे लोगों के साथ में। अपना सुनना बताइए। चित्रलेखा नेता, जिला महिला कांग्रेस। हमारा आपसे एक सवाल है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मैं आपका महिलाओं को क्या बोली, महिलाएं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई और भी मध्य प्रदेश में सबसे आगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, छोटे उम्र की बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, सबसे आगे मैं इसके बड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मणिपुर की घटना के संबंध में बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह की हुआ है वहाँ जो, उसके मेरे पास शब्द नहीं है। मैं घटना की घोर निंदा करती हूँ बड़े शब्दों में और मोदी जी की सरकार पूरी तरह फैल है। मैं आदिवासी महिला होने के नाते ऐसी सरकार ऊपर थोपती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कड़े से कड़े शब्दों में। लखनऊ से खबर समय जगत के लिए निखिलाल अहिरवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.